मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। आज हम घर जाते हैं तो घर के मुंह देखने के लायक नहीं है। 10 तरह के सवाल उठते हैं हम पे। ये 2014 में आई थी, आज लगभग 8 साल हो चुका है। अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं हो पाया और लास्ट में हम लोगों को बाहर कर दिया गया, जबकि बिहार एसएससी के पास अभी 2000 के आसपास सीट खाली बचा हुआ है और 2000 लड़का जो है सो ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा है। ये सरकार की नाकामी है जो हम सब के साथ ये खेल खेल रहा है। इस 8 साल में जितना हम लोग का समय बर्बाद हुआ, आयोग क्या करेगी? वो बहुत करेगी तो हमको नौकरी देगी, लेकिन इस 8 साल का जो प्रताड़ना हम लोग झेले हैं इस तो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। या अगर हम पैसे वाले होते तो हम यहाँ पर दिखते नहीं, जो देने वाले थे दे के कर लिए नौकरी। ये लोग नारा लगा रहा है शर्म करो, लेकिन शर्म तो आ नहीं रही है। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। ये देखिए, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग मतलब बीएसएससी 2014 में वैकेंसी निकली थी बीएसएससी का। करीब 13,000 इसमें जो है पोस्ट था वैकेंसी में। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का इसमें हो चुका है। पहले ये बात सुन लीजिए कि 2 बार ये कैंसिल हुआ ये एग्ज़ाम। उसके बाद किसी भी तरह से कुछ विद्यार्थी को हुआ। 1778 पद अभी भी इसमें रिक्त है और कहा जा रहा है 1778 व्यक्तियों का अभी काउंसलिंग हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी गई है और विद्यार्थी लोग जो है वो कह रहे हैं 2000 जो है पद अभी भी खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब हैं, इनसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर सामने में लिखे हुए हैं पोस्टर पर 1778 को मेरिट दो या फांसी दो। अब समझिए ये बात मतलब कितना दर्द है। 1778 को मेरिट दो या फांसी दो। अब युवा नहीं है, लाचार अपने हक के लिए मांगेगा रोजगार। क्या बात होगी जब फांसी की बात कर रहे हैं? सर, ये इंटर स्तरीय वैकेंसी है, 2014 में आई थी, आज लगभग 8 साल हो चुका है। अच्छा। और हम लोग ये 8 साल से मानसिक तड़पना झेल रहे हैं। आज बताइए सर, ये 8 साल हो गया और अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं हो पाया और लास्ट में हम लोगों को बाहर कर दिया गया। हम लोग पीटी दिए हैं, मेंस दिए हैं, टाइपिंग दिए हैं, इसके बाद डीबी कराए हैं। सब कुछ कराने के बावजूद, जबकि बिहार एसएससी के पास अभी 2000 के आसपास सीट खाली बचा हुआ है और 2000 लड़का जो है सो ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा है। तो मेरा कहना यही है अध्यक्ष सर से कि आप वेटिंग लिस्ट दीजिए जिससे हम लोगों का कल्याण हो सके और सरकार भी इस पर ध्यान दे कि हम लोगों का वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करें। देखिए, 8 साल मतलब 5 साल में सरकार बदल जाती है, फिर नए सरकार आ जाती है, लेकिन 8 साल से जो हमारा विद्यार्थी, हमारा जो युवा है इस देश के, वो अभी भी सड़क पर है। बाकी इनसे पूछ लेते हैं आखिरकार क्या बात है कि इस धूप में आप जो है इस सड़क पर आ चुके हैं। देखिए, हम लोग तो अपनी मांग को लेकर आए हैं कि बिहार एसएससी जो हम लोग को 1778 को बाहर करके और कुछ सीट बैकलॉग में रखी है उसको फुलफिल करने के लिए कि हम लोग का उसमें दिया जाए, इसलिए हम लोग आए हैं। पहले आयोग कहती थी कि ऐसा हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है, अगर हमको समान प्रशासन विभाग से मिलेगी वैसा आदेश आएगा तो हम इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान देंगे। जैसे इन्होंने न्यू एनसीएल वाले में कहा था कि हम न्यू एनसीएल जो 2014 से बाद का जो एनसीएल है हम मान्य नहीं करेंगे, तो उसमें भी वही उसी तरह की बात समान प्रशासन विभाग से आई तो इन्होंने कहा। तो उसी तरह अब जो है समान प्रशासन विभाग से एक लेटर आया है, वही इसीलिए हम लोग उसी बेसिस पे यहाँ पे आए हैं कि अब आयोग की जो सचिव महोदय हैं। ये बताइए, 8 साल से एक युवा जो है एक फॉर्म को लेकर के 8 साल पहले एक फॉर्म भरा, पास हुआ, एग्जाम 2 बार कैंसिल हुआ, फिर भी अभी तक उसको नहीं हुआ है, इसमें ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ये 8 साल का भरपाई कौन करेगा? अगर माना कि आपको जॉब भी मिल जाएगा तो कौन भरपाई करेगा इसका? ये तो सोचना चाहिए आयोग को कि भरपाई कैसे दें। हम लोग को डूब चुके हैं। इस 8 साल में जितना हम लोग का समय बर्बाद हुआ, आयोग क्या करेगी? अगर हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आयोग बहुत करेगी तो हमको नौकरी देगी, लेकिन इस 8 साल का जो प्रताड़ना हम लोग झेले हैं इस तो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। समझिए, जो भी बच्चा ये जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी सब का तैयारी करता है, सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। क्या बात सही बोल रहे हैं? बिल्कुल लोअर क्लास। अगर हम पैसे वाले होते चाहे कोई भी, वो अपना बिजनेस करके हुआ बैठे हुआ है, क्यों ये धूप में आएगा 10 बार प्रोटेक्शन करेगा? क्या कह रहे हैं आप? या अगर हम पैसे वाले होते तो हम यहाँ पर दिखते नहीं, हम आज नौकरी में होते। जो देने वाले थे दे के कर लिए नौकरी। ये आप दर्द साफ देख रहे हैं। बस ये बताइए हमको, जैसे बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे, ये सब सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, क्या आप लोगों के पिताजी करोड़पति हैं क्या? नहीं, हम सबको फार्मर है। बोले तो हम अगर करोड़पति रहते तो हम आज यहाँ पर नहीं खड़े रहते।
सरकार को ये भी नहीं दिख रही, एक बच्चा जो है गरीब किसान का बेटा मेहनत कर रहा है और मेहनत करके आज कहीं पोस्ट पर चला जाएगा और फिर उसके बाद उसका परिवार जो है आबाद हो जाएगा एक सरकारी नौकरी से। लेकिन 8 साल से लोग इस तरह से तड़प रहे हैं, बच्चे विद्यार्थी तड़प रहे हैं। ये हमारी सरकार की नाकामी है, नाकामी है। जो कोई भी सरकार हो, किसी की पार्टी की सरकार हो, ये सरकार की नाकामी है जो हम सब के साथ ये खेल खेल रहा है। मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। आज हम घर जाते हैं तो घर के मुंह देखने के लायक नहीं है। 10 तरह के सवाल उठते हैं हम पे, कितना दिन क्या कर रहे थे। अब बताइए इस बच्चा में क्या कमी है? ये बच्चा जो है एग्ज़ाम दिया, पास किया, सब कुछ हो गया, काउंसलिंग तक हो गई है। घर में यही आस लगा होगा कि अब बच्चा को नौकरी लग गया, अब घर की पारिवारिक स्थिति सही हो जाएगा। लेकिन जो है आज देखिए रो रहा है। रो इसलिए रहा है कि जो 8 साल पहले 2014 में वैकेंसी निकला था, उसका एग्ज़ाम दिया, अभी तक इसको जो है नौकरी नहीं लगी है। बात सही कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं। आज मेरे पापा फार्मर हैं। अब इतने स्थिति दयनीय हो गई कि हम सब के पास पैसे नहीं हैं। हम सब अब यही सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा तो हम कुछ काम करेंगे, चिल्ला उठाएंगे। रोइए मत, रोइए मत। ये हर बिहारी का स्थिति है। ये युवा, ये नहीं दिख रहा है ना, सरकार को नहीं दिख रहा है ये सब। सरकार को सिर्फ अपना काम है, वो अपने बाल बच्चे को बड़े बड़े स्कूल पढ़ाते हैं, अपने नेता घुसाते हैं, बस उसी। और छोटा को कुछ है ही नहीं, वो आदमी है ही नहीं, बस उसी का कहना यही है ना। हम सब उसी झेल रहे हैं ना। ये आप कितने दिन से इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं? हम यहाँ से 12 से कर रहे हैं, तब याद 12 से ही कर रहे हैं। तैयारी कब से कर रहे हैं आप जनरल कमेटी? हम 12 से ही कर रहे हैं। 2012 से, आज 2022 हो चुकी है। 22 हो चुकी है। 10 साल पिताजी खेती करके आपको पैसा दिए कि कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा बेटा को नौकरी लग जाएगा, घर की पारिवारिक स्थिति सही हो जाएगी। सही होगी। लेकिन सरकार की जो रवैया है आप देख ही लीजिए, किस तरह से बच्चा मेहनत किया, काउंसलिंग होने के बावजूद भी नहीं मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं बीएसएससी की कर्मचारी, यहाँ पर जो है ये ऑफिस है, उसका कार्यालय के सामने में यहाँ पर अंदर से अधिकारी भी देख रहे हैं कि ये लोग नारा लगा रहा है शर्म करो, शर्म करो, लेकिन शर्म तो आ नहीं रही है। ये युवाओं का देश है और युवाओं का राज्य है, और उसमें युवा की स्थिति ऐसी है कि आप देख ही रहे हमारे सामने में जितने भी युवा है ये सभी अशिक्षित नहीं है, सारे शिक्षित हैं और सारे पढ़े लिखे हैं, सारे की काउंसलिंग हो चुकी है और फिर आज सड़क पर आ चुके हैं। आप अशिक्षित बेरोजगार तो देख ही रहे हैं हमारे बिहार में, लेकिन शिक्षित बेरोजगार की एक झलक देख लीजिए। ये है हमारे शिक्षित बेरोजगार। आपने सुना होगा एक गाना, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन यहाँ पर जिंदगी नहीं, यहाँ पर तो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी सब इम्तिहान लेती है और युवाओं का तो इम्तिहान जम कर के लेती है। एक प्रश्न जो है बेरोजगारी और जो रोज़गार है, ये प्रश्न यहाँ के सत्ताधीश पर हमेशा खड़ा होता है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन कुछ नहीं बदलता है, तो यहाँ का सिस्टम नहीं बदलता है। और ये सिस्टम कब बदलेगा और ये जो है यहाँ की स्थिति कब बदलेगा, यही देखा जाएगा। बाकी आप देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.